गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मुझे उम्मीद है कि आप सब हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बाद अपनी परफॉर्मेंस को देखकर, अपनी परफॉर्मेंस को जानकर, और आपके पेरेंट्स भी पीटीएम के दिन आए थे, उन्होंने भी देखा कुछ बच्चों के परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, लेकिन कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस मानक के अनुरूप नहीं है, अप टू मार्क नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि एक ही क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा बहुत अच्छा करता है और उसी क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा अच्छा नहीं करता? भगवान ने हम सबको दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, वो सब चीजें दी हैं जो एक सामान्य व्यक्ति के पास होनी चाहिए। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो सामान्य नहीं है, जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, और आप सब सोशल मीडिया चलाते हैं, छुप के चलाते हो या मम्मी पापा के संरक्षण में चलाते हो, लेकिन आप फोन का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, लैपटॉप का यूज करते हैं, टैबलेट का यूज करते हैं, और उस पर आप तरह तरह के वीडियोस को देखते हैं। और उसमें प्राय आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको भगवान ने सही शरीर नहीं दिया। किसी को आंखें नहीं दी, किसी को हाथ नहीं दिया, किसी को पैर नहीं दिया, बहुत सारा चैलेंज उनके जीवन में दिया, हर्डल्स दिए, लेकिन उसके बाद भी वो अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं एक सामान्य बच्चे की तरह या एक सामान्य नागरिक की तरह, अपनी सारी चीजें करते हैं और जीवन में सफल होते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। दुनिया के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, कितना समय उन्होंने व्हील चेयर पे गुजारा है, आप बता सकता है? कोई नाम बताएगा? क्या नाम था? ये कैसे थे वो? हॉकिंस किस तरह से अपना जीवन जिए, देखा है आपने? उनको भगवान ने सही शरीर नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया। मुझे भगवान ने जैसा बना के, ऊपर वाले ने, अल्लाह मियां ने जैसा मुझे बना के भेजा है, मैं इसी पे इसको स्वीकार करता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं। फिर यहां जितने लोग हम खड़े हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा है कि हम नहीं कर पाते? वो सिर्फ एक बात है, वो है हमारे अंदर की इच्छा। अगर हमारे अंदर दृढ़ इच्छा है, अगर हमारे अंदर, हमारे मन में ये भाव पैदा हो गया कि मेरा काम सिर्फ पढ़ना है, मेरा काम अभी जिस उम्र में हूं, मैं जिस क्लास में हूं, मुझे उस क्लास में अच्छा करना है, मुझे इस सब्जेक्ट में अच्छा करना है, अगर ऐसा किसी ने सोच लिया तो वो कर डालेगा। अगर अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो हम नहीं कर सकते। इसीलिए क्लास में एक लड़का फर्स्ट आता है, एक लड़का 95 से ऊपर नंबर लाता है और एक लड़का फेल हो जाता है। सिर्फ हमारे अंदर की इच्छा शक्ति हमें उस मुकाम पे पहुंचाती है, या तो हमें टॉप पर ले जाती है या हमें बॉटम में ले आती है। अब हेडल्स कितने हैं हमारे साथ? बहुत सारे हेडल्स हैं। अभी बहुत सारे टीचर से बात कहते हैं, पर मोबाइल की वजह से पेरेंट्स भी ये बात कहते हैं कि मोबाइल की वजह से ऐसा हो गया। नहीं, ये हेडल्स पहले से थे, बहुत पहले से हेडल्स बहुत पहले से थे। कभी बच्चे पतंग उड़ाते थे बचपन में, कभी कुछ बच्चे खेलने में मगन हो जाते थे, रेडियो सुनते थे, एक जमाना आया रेडियो आया, रेडियो सुनते थे, रेडियो पे क्रिकेट मैच की कमेंट्री चलती थी, वो सुनते थे दिन दिन भर, पेरेंट्स उनसे परेशान रहते थे। टेप रिकॉर्डर आया जिसमें गाने सुनते थे, पेरेंट्स उनसे परेशान थे। फिर समय बदला, टीवी आई,
लोग दिन दिन भर टीवी देखते थे, पेरेंट्स आते थे। आज से 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल सर, तो 10 साल पहले पेरेंट्स आते थे, बोलते थे टीवी बहुत देखता है। और 10 साल में ये बदला, और फिर आपके हाथ में वो छोटे से गैजेट के रूप में, मोबाइल के रूप में आपके पास है। बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो चीज बहुत अच्छी होती है, उन दो चीजें उसके साथ होती हैं। वो बहुत अच्छी भी होती है और उसके साथ साथ वो बहुत खराब भी होती है। जैसे खाना बहुत अच्छा होता है। This is period number 1. खाना बहुत अच्छा है, माँ ने अपने हाथों से बनाया होता है। अभी फेस्टिवल आ रहे हैं, दिवाली में बनाएंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन ज्यादा खा लिए तो क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा खाना है, माँ के हाथ का बना है, हम उसको नहीं फेंक सकते, मन नहीं कर रहा है, लेकिन 2 दिन बाद खाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो तो वो अच्छी चीज भी क्या करेगी? आपको नुकसान पहुंचा देगी। उसी तरह से ये फोन है, ये अच्छा तो है, कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा माध्यम है, आपको बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी बता देती है। जल्दी से आप किसी अपने संपर्कों को बना सकते हैं, अपनी बात अभिव्यक्ति को ला सकते हैं, लेकिन क्या उसकी जरूरत आपको है? अगर है तो फिर इतना रोक क्यों लग रहा है? अगर होता तो रोक नहीं लगती। भाई दवा की जरूरत सबको है कि नहीं है? लेकिन क्या हम दवा बिना बीमार रहे खाते हैं? बुखार की दवा अच्छी होती है, भाई हम खाते हैं, हमारे अंदर का बुखार चला जाता है। लेकिन क्या बिना बुखार रहे भी खा सकते हैं क्या? उसी तरीके से अगर आपको अभी फोन को यूज करने की आवश्यकता नहीं है और आप उसको यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ उसका साइड इफेक्ट मिलेगा, आपको नुकसान मिलेगा। अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को जो बाइक से आ रहे थे, स्कूटर से आ रहे थे, और छुपके से जाके उधर कहीं खड़ा कर रहे हैं। आपको छुपने की क्यों जरूरत पड़ रही है? इसीलिए ना कि स्कूल में आपको रोकते हैं, इसीलिए ना कि आप मत आइए उससे। स्कूल वाले दुश्मन है, आपके प्रिंसिपल अच्छे नहीं है, वो आपको स्कूटर नहीं चलाने देते हैं, क्योंकि इनको बहुत फायदा है ना। भाई इनको फायदा है कि स्कूटर आप नहीं चलाएंगे तो इनको बहुत फायदा है। नहीं, इनको फायदा इस बात का है कि अभी आपको स्कूटर नहीं चलाना चाहिए, अभी आपको मोटरसाइकिल नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अभी आपका नियंत्रण नहीं है उस पर। समझ नहीं है आपको कि मुझे मेरा इससे कितना नुकसान और फायदा हो सकता है। और दूसरा, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। सरकार आपको कब एलिजिबल करती है मोटरसाइकिल चलाने के लिए? जब आप 18 साल के हो जाते हैं तब। तो फिर आप 16 साल में क्यों चलाना चाहते हैं? आप 15 साल में क्यों चलाना चाहते हैं? क्या क्लास 1 में पढ़ने वाला बच्चा 10वीं का एग्जामिनेशन दे सकता है? तो जब नहीं दे सकता तो फिर आप क्यों उसको चलाते हैं? लेकिन ये सब बातें, हम जितनी भी ये बातें आपको समझा रहे हैं, जितनी भी बातें हम, बहुत सारे लोगों ने आपको इस बातों से अवगत कराया, समझाया और सिखाया है, बट आपके ऊपर इसका फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि आप ये सोच के बैठे हैं कि मुझे नहीं मानना। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में 3 लोगों को अपना दुश्मन बना लिया। आपको वो सारे लोग खराब दिखते हैं जो आपके भले की बात करते हैं। जैसे पहला सबसे खराब व्यक्ति जीवन का, सबसे पहला खराब व्यक्ति मां, क्योंकि वो हर बात पे रोकती और टोकती है। हम तो यहां तक कहते हैं, मैंने बच्चों को देखा है, सुना है कहते हुए कि सड़ा सा खाना बनाइए, यही हम खाएंगे। सड़ा सा खाना, मां के हाथ का खाना सड़ा सा है। अच्छा खाना क्या है? जो बिना हाइजीन किए हुए, पता नहीं उसने कहां अपने हाथों को लगाया है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, एक बार बता चुका हूं आपको, सब जानते हो ना? बोलो, नहीं सुनाई दिया? बोलो, जानते हो ना? जितने भी ये रोड साइड फूड बिक रहे हैं, क्या हाइजीन का ध्यान रखा जाता है? नहीं रखते।
वो बाल खुजा के उसमें समोसे में आलू भर रहे हैं कि क्या खुजा के भर रहे हैं मुझे नहीं पता। उन्होंने अपने हाथ को कहां डाला है, नाक में कान में क्या किया नहीं पता, लेकिन हम मां के हाथ के खाने को सड़ा हुआ बोलते हैं। उसके बाद अगर मां कह देती है कि पढ़ नहीं रहे हो तो उसके ऊपर हम किताब फेंक देते हैं, लो पढ़ लो। अरे उस मां के ऊपर क्या आप अपनी अंग्रेजी की किताबें फेंकते हो? वो ना भी अंग्रेजी पढ़ के ये जरूर जान गई कि मुझे अपने बेटी को अंग्रेजी पढ़ाना है, मुझे अपनी बेटी को फिजिक्स पढ़ाना है, मुझे अपनी बेटी को केमिस्ट्री पढ़ाना है, क्योंकि यही पढ़ के वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी, मेरे से अच्छा जीवन वो जिएगी। दूसरा दुश्मन पिता, सामने ही नहीं आते, उसके सामने नहीं पढ़ना चाहते, नहीं बात करना चाहते उससे। क्यों? क्योंकि पूछता है अच्छा टेस्ट हुआ था क्या, नंबर कितने मिले, क्यों फेल हो रहे हो? तकलीफ देने वाला आदमी है, बार बार यही पूछता है, क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा आपके भविष्य की पड़ी है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा तकलीफ है कि मेरे बच्चे को मुझसे बेहतर जीवन मिले, भले उसके लिए मुझे अपने पेट को काटकर उसकी फीस जमा करना पड़े, उसके लिए ड्रेस लाना पड़े, उसके लिए कॉपी लाना पड़े, उसके लिए किताब लाना पड़े। मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति इस स्तर की नहीं है कि वो स्कूल की फीस पे कर पाए, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी जरूरतों में कटौती करके, पारिवारिक जरूरतों में कटौती करके वो आपको स्कूल भेजते हैं, स्कूल की फीस डिपॉजिट करते हैं, आपका यूनिफॉर्म अच्छा रखते हैं, आपकी कॉपी किताब अच्छा रखते हैं, सब कुछ आपको अच्छा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ा दुश्मन आपने अपने पिता को बना रखा है। उसकी बात को आप नहीं सुनना चाहते, उसको फेस नहीं करते हैं। पापा आए जल्दी से घर में भाग गए, किसी दूसरे कमरे में जाकर पढ़ने लगे। पढ़ने लगे का मतलब पढ़ने का दिखावा करने लगे, पढ़ते तो है नहीं। जो पढ़ते हैं वो दिखावा नहीं करते, उनको भागने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना काम करते रहते हैं, पापा देख लेते हैं, भाग जाते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो आपके स्कूल में पढ़ाने वाला आपका शिक्षक, आपका प्रिंसिपल, या वो लोग जो आपके एकेडमिक को ध्यान रखते हैं, आपको पढ़वाना चाहते हैं, आपको पढ़ाना चाहते हैं, वो सारे लोगों को आपने अपना दुश्मन बना। मैथ्स टीचर सबसे बड़ा दुश्मन, इसका काम ही है मारना, पीटना, डांटना, बोलना। डिफिकल्ट लगता है, क्यों लगता है? हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम घर पे जाके नहीं पढ़ते। सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई वेपन नहीं है आपकी पढ़ाई का, चाहे आप जितना कर लीजिए, जितना इधर उधर घूम लीजिए। आपको जो स्कूल में पढ़ाया गया, स्कूल में पढ़ाए जाने के बाद अगर आप सेल्फ स्टडी पे अपने फोकस करते हैं, आप बैठ के पढ़ने का आदत डालते हैं, बैठ के 4 घंटा 5 घंटा अपने घर पर, अगर क्लास 9 to 12 के बच्चों को विशेष करके मैं ये बात कह रहा हूं, अगर आप बैठ के 4 घंटा 5 घंटा पढ़ने की आदत डालते हैं तो आपको लाइफ टाइम के लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब बड़े हो जाएंगे, आप किसी मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, आप किसी आईआईटी में चले जाएंगे, आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे और वहां जाएंगे और क्लास करके आएंगे, टीचर से पढ़ के आएंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे और सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। कोई इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है, कोई वेपन नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम चाहते हैं कि कोई हमें टॉनिक की तरह, खांसी आता है तो नहीं पी लेते हैं वो पानी में मिला के टॉनिक, कोई सिरप टाइप का पिया, फट से थोड़ा खांसी आराम हो गई। पढ़ाई में ऐसा कोई तरीका नहीं, पढ़ाई सतत प्रक्रिया है, पढ़ाई सतत प्रक्रिया है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये बात सुनने में अच्छा नहीं लगता, पढ़ने 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 इन लोगों का काम ही है, टीचर का काम है बोलना कि पढ़ो पढ़ो, मेरा काम है उनकी बात सुनना और फिर अपना काम करना, ठीक है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ईमानदारी से और ध्यान से इन बातों को सुनकर अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और आत्मसात करके एक सक्सेसफुल बच्चे बनेंगे। हम लोग सपने बहुत बड़े बड़े देख रहे हैं,
अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ 10वीं में होंगे, अभी से सपना देखने लगे होंगे कि मुझे तो जाना है और आईआईटी में मेरा हो जाए या मेडिकल कॉलेज में हो जाए, मैं नीट की परीक्षा दूंगा, मैं इसकी दूंगा। अभी से बोर्ड परीक्षाओं पर उनका कोई फोकस नहीं है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हमारी मैथ्स या क्या हमने साइंस में जो तीनों पोर्शन है हमारा, फिजिक्स केमिस्ट्री का, या जो नीट के लिए बात सोच रहे हैं बायोलॉजी का, क्या हमारा तैयार है? या क्या हमने उतना पढ़ लिया है कि हम जाके प्रिपरेशन की तैयारी करेंगे? नहीं पढ़ा है, लेकिन एक भीड़ तंत्र का हिस्सा बनते जा रहा है। और वहां जाके क्या कर रहे हैं? अखबारों में आप पढ़ रहे हैं, वहां जा रहे हैं, जब नहीं कर पा रहे हैं, घर से प्रेशर आ रहा है कि हमने तो तुम्हारी इतनी फीस जमा कर दी, ये कर दिया। उसके बाद जब नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे आसान काम है सुसाइड कर लो, खत्म करो यार, ये बेकार जीवन है। ये जीवन भगवान का दिया हुआ सबसे अमूल्य तोहफा है। मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और आपको मनुष्य का जीवन मिला है, तो आप इसके लिए उस ऊपर वाले का, उस भगवान का, उस अल्लाह मियां का, उस खुदा का धन्यवाद ज्ञापित कीजिए। उनको रोज सवेरे उठ के उनको धन्यवाद दीजिए कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे अल्लाह, आपने मुझे मनुष्य का जीवन दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये जीवन आपने प्रदान किया। उस माँ को धन्यवाद दीजिए, उसका पैर छू कर आइए, उसको सलाम करके आइए कि तुमने मुझे अपने कोख में रखा, मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया और अभी भी मेरे लिए परेशान हो। तुमको बहुत धन्यवाद है, मैं तुम्हारा आदर करता हूं, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, तुम्हारे चरणों को प्रणाम करता हूं कि मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। उस पिता के चरणों को छू के आइए, उस पिता को प्रणाम करके आइए, उसको सलाम करके आइए और उनसे रोज रोज उनके सामने पढ़िए, भागिए मत उनसे, चाहिए उनके सामने। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको स्वीकार कीजिए कि पापा, मेरा एग्जामिनेशन, मेरा अभी टेस्ट हुआ था मैथ्स का, मेरा नंबर अच्छा नहीं आया है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अगले टेस्ट में अच्छा नंबर लाऊंगा। और ये वादा जब आप करेंगे और उस वादे को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और शिद्दत और ईमानदारी से काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर फिर आपको अपने पापा को फेस करने में डर नहीं लगेगा। लेकिन समस्या क्या है? नहीं करना चाहते हम करना नहीं चाहते। अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए। गुरु गोविंद गऊ खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये उस व्यक्ति ने लिखा जो कभी स्कूल नहीं गया था। तो गुरु है वही आपको मार्ग दिखाएगा, सतमार्ग, सही मार्ग आपको वही दिखाएगा। मैं उन सभी बच्चों से, आप पहले आप जिस क्लास में है सिर्फ उस क्लास के बारे में सोचिए, उसमें अच्छा परफॉर्म करने के बारे में सोचिए। और अगर आप अपनी एक एक स्टेप, एक एक, हम जब इस ऊंचाई पे आए हैं, इस मंच पे जब हम चढ़े हैं, तो यहाँ 4 सीढ़ियां हैं, हमने एक एक सीढ़ी को पर पैर रखा और हम 4 सीढ़ियां चढ़ के इस मंच पे आ गए। वैसे ही आप हर ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक एक सीढ़ी चढ़ना होगा। डे बाय डे, क्लास बाय क्लास आप ऊपर जाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मित्र, अपना काम करते रहेंगे, अपनी पढ़ाई को रोज टाइम टेबल के हिसाब से, जैसे आपके स्कूल में टाइम टेबल चलता है कि फर्स्ट बेल में मैथ्स चलेगी, सेकंड बेल में फिजिक्स चलेगी, थर्ड बेल में केमिस्ट्री चलेगी, उसी तरह से घर पे भी कि हम 1 घंटा 6 बजे से 7 बजे तक हम मैथ्स पढ़ेंगे, 7 से 8 हम फिजिक्स पढ़ेंगे, 8 से 9 हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 9 से 10 हम इंग्लिश पढ़ेंगे, सुबह उठेंगे तो अपना याद करने वाला काम करेंगे। अगर इस तरीके से आप अपना रोटेशन बनाते हैं, अपने टाइमिंग बनाते हैं, तो आपको सक्सेसफुल होना है। असेंबली के बाद 10वीं और 12वीं के बच्चे यहीं रुक जाएंगे, उनसे मैं अलग से बात करूंगा। आप सबको बहुत देर तक मैंने अपनी बातें कही, मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरी इन बातों से आपको जरूर कुछ ना कुछ बच्चे ही सही, लेकिन आपको प्रेरणा मिलेगी और आप जरूर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं सारे टीचर्स का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्रिंसिपल सर के नेतृत्व में घोसी ब्रांच निरंतर आगे बढ़ रही है और जनपद में भी अब अपना नाम स्थान बनाने में अग्रसर है। इस साल मैं ये चाहता हूं
कि जनपद में जब लिस्ट बने, पिछले साल भी हम सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर थे, 90% से ज्यादा नंबर लाने वाले लिटिल फ्लावर के ग्रुप के ही बच्चे सबसे ज्यादा थे। लेकिन उसमें मैं चाहता हूं कि उसमें हमारे घोसी ब्रांच के सबसे ज्यादा बच्चे हों, क्योंकि घोसी की जमीन बहुत ऊर्जावान है, यहाँ बहुत पोटेंशियल है, यहाँ के बच्चों का माइंड बहुत अच्छा है, बस जब सही जगह पे लगाते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप आगे बढ़ेंगे, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो हमारा भी नाम रोशन होगा, आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा, आपके परिवार का नाम रोशन होगा, और आपके अगल बगल के समाज का भी नाम रोशन होगा, और आपके आगे बढ़ने से ये देश तरक्की करेगा। हमारी पहली जिम्मेदारी अपने देश के प्रति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।